वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर है 13वां सांख्यिकी, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.3 में अपना टॉपिक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी कि आज माध्यक मीडियन को पढ़ाएंगे। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से क्लास 10 के स्टूडेंट छात्रों को माध्यक मीडियन के बारे में समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आइए सभी स्टूडेंट, सबसे पहला जो आज हमारा मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। जैसा कि आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, माध्यक मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच प्रेक्षण का मान देता है। कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। यदि n विषम है तो माध्यक n+1/2 का प्रयोग करते हैं, वह प्रेक्षण का मान होता है। यदि n सम हो, वह विषम के लिए था, और यदि हम सम हो तो माध्यक n/2 यानी कि वे और n+2 वे प्रेक्षणों को मानों का औसत यानी माध्य होता है। यह हमारा नियम था माध्य निकालने का। माना हमें निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, जो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में प्राप्त अंक देते हैं। तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक देते हैं। तो इस टेबल का देखते हैं एक सारणी। प्राप्तांक 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। विद्यार्थियों की संख्या 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20। पहले प्राप्तांकों को आरोही क्रम में तैयार करें और बारंबारता सारणी को निम्न प्रकार से बनाएं। तो अब हम कक्षा 10th में जो माध्यक निकाल रहे हैं उसके निकालने के लिए तरीका है, सबसे पहले प्राप्तांकों को आरोही क्रम में करेंगे तैयार, और फिर हम बारंबारता एक सारणी बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, ये हमारी सारणी है 13.9, इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं प्राप्तांक है हमारे पास 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। तो इधर विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है जो ये 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1 है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से सारणी है, इसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सारणी में यह जो संख्या विद्यार्थियों की बारंबारता की वह 100 आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, इस माध्यक देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर जो n है यानी कि हमारा सम है 100, जो एक सम संख्या है। माध्यक प्रेक्षण यानी n/2 तथा n/2 प्रेक्षण का औसत यानी कि माध्य होगा। तो अर्थात 50वें और 51वें प्रेक्षणों का औसत। इन प्रेक्षणों को ज्ञात करने के लिए निम्न प्रकार से बढ़ते हैं। तो सारणी हम 13.10 का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं सारणी 13.10 इस प्रकार है। प्राप्तांक हैं 20, 25 तक, 28 तक, 29 तक, 33 तक, 38 तक, 42 तक और 43 तक। विद्यार्थियों की जो संख्या थी अब उसको जोड़ दिया जाएगा। 6 + 20 26, 26 + 24, इस प्रकार से यहाँ पर
जैसे इसके सामने 20 के सामने दी गई थी हमारी, और ये 6 चल रही थी। 6 + 20 26, आगे जड़ती चली जाएगी। 26 + 24 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। तो ये हमारी संचयी बारंबारता तैयार होने जा रही है। 20 से लेके 43 है और इधर 6 से लेके 100। तो हम इसमें अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं माध्यक निकालने के लिए सारणी द्वारा अब हम उपरोक्त सूचना को दर्शाते एक नया स्तंभ उपरोक्त सारणी में जोड़ते हुए उसे हम संचयी बारंबारता का नाम देते हैं। जो स्तंभ हमारा नया बना है इसको हम क्या नाम देंगे? संचयी बारंबारता। तो ये हमारी जो न्यू टेबल में सारणी का कॉलम बनेगा इसका नाम है संचयी बारंबारता। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। यह हमारी होगी संचयी बारंबारता जो हमने जोड़ने के बाद, जैसे 6 + 20 26, 26 + 24 50, 24 + 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। जो हमने ये वाली टेबल जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनाई है इसे हम कहेंगे संचयी बारंबारता। तो इसको नोट रखेंगे। यही हमारे इसमें आज माध्यक में इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा उपरोक्त सारणी से हम क्या पाते हैं। उपरोक्त सारणी से हम क्या पाते हैं कि 50वें प्रेक्षण का 28 है और 51वां प्रेक्षण 29 है। माध्यक जो निकलेगा हमारा 28, 50वां प्रेक्षण 28 और 51वां प्रेक्षण 29। दोनों को जोड़ेंगे 28 + 29 और 2 से भाग देने के बाद हमारा माध्यक कितना आता है? 28.5। तो इस सारणी में स्तंभ में 1 और 3 संचयी बारंबारता सारणी न के नाम से जाना जाता है, जो 13.11 सारणी में थी। माध्यक अंक 28.5 सूचित करता है कि लगभग 50% विद्यार्थियों ने 28.5 से कम अंक और दूसरे अन्य 50% विद्यार्थियों ने 28.5 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो अब हम आगे से कम प्रकार की बारंबारता से अधिक प्रकार की बारंबारता यानी संचयी बारंबारता वो आगे करने जा रहे हैं। तो देखेंगे। आइए निम्नलिखित स्थिति में समूहित आंकड़े का माध्यक कैसे प्राप्त करते हैं। निम्नानुसार नीचे दिया गया है। जैसे एक निश्चित परीक्षा में 100 में से 53 विद्यार्थियों द्वारा अंकों का समूहित बारंबारता बंटन वारणी पर विचार करते हैं। सारणी 13.12 का। तो यह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो इस प्रकार है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। उपरोक्त सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। सारणी को देखने के बाद इसमें हम देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। स्पष्ट है 5 विद्यार्थी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो ध्यान दीजिए 20 से कम विद्यार्थी जिन्होंने 0 से 10, और वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने 10 से 20 अंक प्राप्त किए। अतः आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी 0 से 10 20 और 10 से 20 5 3 + 8 अर्थात 8 है।
यानी कि 0 से 10 में 5 थे, 10 से कम। अब ये कह रहा है 20 से कम, उसमें 3 है तो 5 वो भी जुड़ेंगे और 3 ये भी जुड़ेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0, 10, 20 की वर्ग की संचयी बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। तो इसको करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार अन्य वर्गों को संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, अर्थात 30 से कम अंक प्राप्त करने वालों की, 40 से करने वालों की और 100 से कम। तो एक इसके लिए हम से कम प्रकार की सारणी बनाते हैं, जो हमारी 13.13। आइए इस से कम प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी को देखते हैं, जिसमें हम संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं सारणी 13.13 में प्राप्तांक है हमारे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम। और इधर संचयी बारंबारता जो है वो जुड़ती चली जाएगी। 5, 3 + 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। जैसे इधर चल आइए पीछे से 8, 5, 8, 12, 15, 15 + 3 18, 18, 4 + 22, 22 + 7 29, और 29 और 9 38, 38 7 45, 45 8 53। तो यह है हमारी से कम प्रकार की बारंबारता सारणी रहेगी। इसमें विद्यार्थियों की जो संचयी बारंबारता है वो CF है, तो इस प्रकार रहेगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त जो बंटन से हम कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कहलाता है, इसको नोट करेंगे यहाँ से। इस प्रक्रिया में हम जब करते हैं, नीचे से जोड़ते हुए आते हैं ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से हम कैसे नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी है। तो आगे हम देखेंगे अभी हमने कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन को डिस्कस किया है, चर्चा किया है। आगे हम देखेंगे अगली टेबल में से अधिक प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी। इसमें 2 ही होती हैं, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा 10 से 20, 30 और 100 तक की जो वर्गनतालों की ऊपरी सीमा है। इस प्रकार जिन्होंने 0 से अधिक या अधिक प्रकार के अंक प्राप्त किए, तो अब अधिक प्रकार के लिए आगे सारणी में तैयार करते हैं। तो 13.12 हम देख सकते हैं 53 विद्यार्थियों ने 0 से अधिक और बराबर अंक प्राप्त किए। 0 से 10 5 विद्यार्थी हैं। 53 - 5 48। तो अब हम जब अधिक में करते हैं तो उनको घटाते जाते हैं, 10 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसी प्रकार कोई जारी रखेंगे 20 से अधिक, तो फिर 48 घटा 3 तो 45, तो 30 से अधिक उसके बराबर 45 घटा 4 41 इत्यादि इस प्रकार प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हम सारणी 13.14 में दर्शाया गया उसका प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 13.14 यानी कि 1 4 सारणी की तरफ। इस सारणी के माध्यम से हमने पिछली जो सारणी उसमें से कम प्रकार की संचयी बारंबारता देखी थी। अब हम जो देखने जा रहे हैं से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता करेंगे। तो इसमें हमें वही है 0 से अधिक या उसके बराबर, ऐसी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 से अधिक या उसके बराबर। इसमें उसमें क्या था, यह उसके विपरीत होती है अधिक प्रकार। इसमें शुरू से लेकर के हमें घटाना पड़ता है, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ना पड़ा था। देखिए 53 घटा 5, यहाँ पर 53 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 53 से हम 53 से स्टार्ट कर रहे हैं और 53 माइनस यानी 5 करेंगे 48, 48 घटा 3 45, 45 घटा 41 4, 41 घटा 3 38, 38 घटा 3 35, 35 घटा 4 31 और 31 घटा 7
24 और 24 घटा 9 15 और 15 घटा 7 8। तो ये हमारी सारणी है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करती। आगे बढ़ते हैं। तो उपरोक्त जो सारणी है हमारी, इसका जो नाम दिया गया है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि दो ही प्रकार की होती हैं इसे माध्यक निकालने में, से कम प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। दो है हमारी, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबार। आगे बढ़ते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हम उपरोक्त दोनों प्रकार से संचयी बारंबारता बंटनों में किसी बंटन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए 13.12 13.13 मिलाकर एक नई सारणी 13.15 में बना ली है हमने। तो इसको आगे बढ़ते हैं। नई सारणी 13.15 यानी 13.15। अब देखेंगे इसको। तो इधर हमारे प्राप्तांक हैं 0 से 10 और 90 से 100 तक। 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8 ये हमारी विद्यार्थियों की संख्या है। बारंबारता जो हमारी एफ है, इसमें हम संचयी बारंबारता जो हम क्या ले रहे हैं इसको, ये हमारा जो कॉलम है नया सी एफ है। तो सी एफ पे ये है कॉलम। तो इसमें हमने जो दर्शाया है से कम प्रकार की है संचयी बारंबारता, जोड़ते हुए है ऊपर से नीचे तक। यदि ऊपर से घटाते हुए तो से अधिक प्रकार, और नीचे से ऊपर से नीचे जोड़ते हुए तो से कम प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। अब इन वर्गीकृत आंकड़ों का सबसे मध्य प्रेक्षण हम केवल संचयी बारंबारता को देखकर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे माध्य प्रेक्षण का किसी अंतराल में होगा। तो यह आवश्यक है कि इस माध्य प्रेक्षण को उस वर्ग के अंतराल में खोजा जाए जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करता हो। यह वर्ग अंतराल हमारा कौन सा होगा? तो इसको देखें। इस अंतराल को ज्ञात करने के लिए हम सभी वर्गों की संचयी बारंबारता यानी n/2 ज्ञात कर सकते हैं। इस वर्ग को खोज सकते हैं। इसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, और n हमारा कितना है 53, तो n/2 करेंगे तो हमारा कितना है 26.5। यह वर्ग कौन सा है 60 से और 70 के वर्ग के बीच में है। तो संचयी बारंबारता जो होगी वो होगी 29, अर्थात n 26.5 से अधिक की ओर निकटतम जो माध्यक वर्ग है वो 60 से 70 है। आगे बढ़ते हैं। माध्यक वर्ग निकालने के लिए एक निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा माध्य का बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूत्र रहेगा। इसके द्वारा ही ये एक्सरसाइज 13.3 13.3 को हम सोल्व करेंगे प्रश्नों को, जिसमें हम माध्यक मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले माध्यक बराबर है L प्लस ब्रैकेट में n/2 और माइनस में CF बटे में F और गुना में H। L वर्ग की निम्न सीमा है, n संख्या है प्रेक्षणों की, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H हमारा वर्ग माप है। तो इसमें यहाँ से देखेंगे जहाँ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रेक्षणों की संख्या है, CF माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है CF, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता में सर्च करना पड़ता है, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। H हमारा वर्ग की माप है। यह मानते हैं कि वर्ग माप बराबर है। तो अब इनकी वैल्यूज़ को इस सूत्र में हम रखेंगे आगे। तो देखिए n हमारा n/2 26.5 आया, L हमारा 60 है, CF हमारा 22 है, F 7 और H
10 है। और माध्यक के सूत्र में एक बार हम पहले सारणी को देख लेते हैं, जिसमें आपको बता दें कैसे यहाँ से लिया गया है। तो देखिए सारणी में माध्यक वर्ग हमारा जो आया था वो 60 और 70 को लिया गया है। एफ हमारा 7 है इसमें, क्योंकि 26 के समीप यही था। और सी एफ हमारा 22 रहेगा, और ये हमारा एफ रहेगा। एच हमारा 10 रहेगा, क्योंकि उनका वर्ग अंतराल इस प्रकार। तो सारणी के माध्यम से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब माध्यक में हम इनकी वैल्यूज को पुट कर रहे थे, तो इधर हम चल रहे हैं। तो माध्यक का जो सूत्र है उसमें एन हमारा 26.5, एल हमारा 60, सी एफ हमारा 22, एफ 7 और एच 10। तो माध्यक के सूत्र में 60 एल का वैल्यू है, 26.5 हमारा एन है, और सी एफ की वैल्यू ये रही 22 है, ये हमने रख दिया है। और एफ हमारा 7 है, ये 7 है, ये हो गया, ये हो गया। एच हमारा 10 है। तो 26.5 में से बैलेंस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.5 यानी कि 4.5, और उसमें 10 गुना हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 45/7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.4 के लगभग, और इसमें जोड़ देंगे, इसलिए हमारा जो माध्यक है वो आ जाएगा 66.4। तो ये हमारा माध्यक की वैल्यू आ जाएगी 66.4, 66.4। तो अतः लगभग आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। शेष विद्यार्थियों ने 66.4 से अधिक या उसके अंक प्राप्त किए हैं। तो यह हमारी माध्यक के सूत्र द्वारा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र था। इसके द्वारा माध्यक निकालने की विधि है दोनों, से कम प्रकार की और संचय बारंबारता, और से अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 का। तो पहला यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको स्टार्ट करते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10th के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाइयां सेंटीमीटर में है, तो 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, 46 और 51 है। तो हमें यहाँ पर माध्यक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसकी स्टेटमेंट। लड़कियों के नंबर ऑफ गर्ल्स यानी एन हमारा ये रहेगा, एन हमारा 51 है। तो आगे चलते हैं, सारणी के द्वारा माध्यक निकालते हैं एग्जाम्पल 7 में। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें वर्गांतराल, उनकी बारंबारताओं की आवश्यक, तो से कम प्रकार की का है बंटन, तो इसलिए वर्गांतरालों की ऊपरी सीमा 140, 145, 150, 165 तक होगी, और 140 से कम है तो 140, 45, 145, 150, 160, 165। 4 लड़कियां जिनकी लंबाई 40 से 140 से कम है, वर्ग अंतराल 140 से कम 4 है। अब 145 से सेंटीमीटर कम ऊंचाई वाली है 11 लड़कियां, 140 से कम 4 लड़कियां हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा 140 से 45 है, तो लड़कियों की संख्या हमारी 11 घटा 4 7 होगी। इस प्रकार 140 घटा 45 में बारंबारता 7, 145 घटा 150 बारंबारता 29 घटा 11 8 होगी, 18 होगी। 150 घटा से 155 40 घटा 29 करेंगे 11, तो अतः इसके लिए एक संचयी बारंबारता हम बना रहे हैं। तो साथ ही हमारी बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित रूप से हो सकती है। 13.16 को देखेंगे। उदाहरण 7 के लिए,
तो ये हमारी 140 से कम लेके इस प्रकार की सारणी है। ये बारंबारता है हमारी, और ये हमारी संचय बारंबारता CF। F हमारा ये रहेगा, CF हमारा ये रहेगा। तो इसमें देखते हैं N हमारा कितना है 53। तो N/2 जब करेंगे तो 53/2 तो ये आएगा 22.5। तो 22.5 का नियर कौन से में होगा, तो आपको सभी को पता है ये हमारा लगभग 29 वाला यानी 18 145 डेढ़ से। तो आगे देखते हैं सारणी को। तो यहाँ हमने देखा है कि किसको दिया है, तो ये हमारा 51 को काट कर N हमारा 51 है, 53 नहीं है। N हमारा यहाँ पर 51 है, ये हमारा नहीं है। तो आगे बढ़ते N की जो संख्या दी गई है वो हमें दी गई है 51। N हमारा 51 है, 53 नहीं है। N को जब देंगे तो 51/2 25.5 आएगा। और प्रेक्षण का अंतराल 145 में आता है, यानी निम्न सीमा L है। और 145 ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF यानी 11 होगी, और 145 F 18 होगा, और वर्गमाप H होगा। तो सूत्र में रखने से पहले एक बार तालिका पे बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा होगा 29 इसमें। तो 18 हमारा F है, तो CF हमारा यहाँ 11 होगा, और L हमारा 145 होगा, H हमारा 5 होगा। तो आगे बढ़ते हैं सारणी में। देखते हैं माध्यक का जो सूत्र L + N/2 - CF/F गुना में H, ये हमारा माध्यक का सूत्र रहने वाला है। इसका प्रयोग हम करेंगे। तो माध्यक के सूत्र के द्वारा वैल्यूज़ को रखते हैं। L हमारा 145, N/2 25.5, CF 11 और F 18 है, और H हमारा 5 है। तो 145 25.5 में से 11 जाएगा, और उसमें 5 गुना कर देंगे। 25.5 में 11 जाएगा तो 14.5, और गुना में 5, ये हमारा 72.5 आएगा, और बटे में 18 चल ही रहा है। इसको डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। तो 18 से इसको काट पीट करेंगे, तो 145 से इसे काट करेंगे तो हमारा ये हमारा 149.03 आ जाता है जोड़ करके। तो अतः लड़कियों की माध्यक ऊंचाई 149.03 सेंटीमीटर। इसका अर्थ लगभग 50% लड़कियों की ऊंचाई 149.03 सेंटीमीटर से कम या उससे अधिक बराबर है। शेष 50% ऊंचाइयाँ 149.03 सेंटीमीटर से अधिक है। उदाहरण अब 8 की ओर बढ़ेंगे। 7 हमारा हो चुका है। एक्सरसाइज हमारी 13.3 है। तो इसके लिए एग्जाम्पल उदाहरण हमारा 8 चल रहा है, तो इसको देखेंगे हम। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक पहले ही दिया है 525। बारंबारताओं का योग 100 है। x और y का मान, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल हमारा ये दिया है 0 से 100 यानी कि 1000 तक है। 0 से लेके ये हमारा बारंबारता f है। 2 5 x 12 17 x इधर है, अरे y इधर है, 17 20 y 9 7 और 4। आगे बढ़ते हैं। x और y के मान इसमें निकालना है। तो इसके लिए सारणी एग्जाम्पल 8 के लिए वर्ग अंतराल
हमारा ये रहेगा वर्ग अंतराल हमारा ये है बारंबारता, ये बारंबारता संचय बारंबारता एफ, और ये हमारी सी एफ के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। तो अब संचय बारंबारता हम 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 प्लस एक्स और x प्लस 7 प्लस 12 करेंगे तो 19 प्लस एक्स, 12 में 19 में 17 जोड़ेंगे 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स में जोड़ेंगे 20 तो 56 प्लस एक्स इधर, और फिर 56 प्लस एक्स वाई भी जुड़ जाएगा। 56 में 9 जोड़ेंगे 65 प्लस एक्स वाई, और 65 में 7 जोड़ेंगे 72 एक्स प्लस वाई, और 4 जोड़ेंगे 76 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर n हमें 100 दिया है। तो आगे बढ़ते हैं टेबल को नोट करके। n कितना है 100, 76 एक्स प्लस वाई बराबर 100 है, अर्थात x जमा वाई 24 आ जाएगा बैलेंस करके, क्योंकि 76 इधर जाएगा, ये घट जाएगा इसमें से, तो ये 24 हो जाएगा। माध्यक 525 है, वर्ग 500 और 600 में स्थिति में है। तो L हमारा 500, F 20 और CF 36 प्लस एक्स, और H हमारा है 100। इनकी वैल्यूज़ को हमें रखना है। माध्यक L है और n/2 माइनस CF F H का प्रयोग करके सूत्र में हम प्राप्त होगा। तो L माध्यक हमें 525 दिया है, 525, और जो हमें ये n/2 की वैल्यू आई है, n/2 हमने यहाँ देखा है, इसको देखेंगे। n/2 कितना आ रहा है 100 का आधा 50, और CF हमारा माइनस, CF में है तो माइनस में आ जाएगा 36 माइनस एक्स, H हमारा 100 का अंतर है, F हमारा 20 है। तो बैलेंस करते हैं, 500 इधर जाएगा, और ये कितना आएगा 25 घटा के, और 50 में से 36 गया 14 माइनस एक्स, 5 अंदर जाएगा, गुना होगा 14 5 70 और 5 एक्स। अब इसको बैलेंस करेंगे आगे। तो देखेंगे बैलेंस करने के बाद 5 एक्स उधर जाता है, 25 में 70, ये 25 इधर आता है, तो ये माइनस, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस के इधर 45, और 5 से 9 को काटेंगे, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। समीकरण 1 में 9 जमा वाई बराबर कितना है 24, तो इसमें एक्स जमा वाई बराबर जो हमारा यहाँ 24 आया है, ये यहाँ हमने 9 की वैल्यू पुट कर दिया है, तो इधर जाएगा, तो ये एक्स हमारा 9 है, वाई हमारा 15 आ जाएगा। तो आगे निकालते हैं अगले स्टेप में। तो हमारा एक्स जमा वाई कितना था 24, तो आप जो 9 की वैल्यू इधर घटा के रख दी, जो एक्स की वैल्यू कितनी आई 9, तो 9 में से घट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को 8वें को भी सोल्व करें। एक्स वाई की वैल्यूज़ को हमें निकालना था। इसमें एक इम्पोर्टेंट है लास्ट पॉइंट हमारा, यह है आपको ज़रूर याद रखने योग्य है, इम्पोर्टेंट है ये। इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अनुभाविक संबंध है जो, इसको आप ज़रूर नोट करें। क्या है? माध्यक का 3 गुना, बहुलक में प्लस 2 गुना माध्य, ये सूत्र होता है फार्मूला। 3 माध्यक बराबर है बहुलक प्लस में 2 माध्य, इसको नोट करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज अपनी जो 13.3 है इसको सोल्व करेंगे। तो हमने अब तक एक्सरसाइज 13.3 का बेसिक, जिसमें से कम प्रकार की संचय बारंबारता और से कम प्रकार की अधिक बारंबारता को सीखा है सारणियों के द्वारा, और उसमें उदाहरण 7 और 8 को करा है। अब हम एक्सरसाइज 13.3 के 1 से 7 क्वेश्चन करेंगे। ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये रहेगा, ये तीसरा, चौथा प्रश्न, इस प्रकार ये 5वां रहेगा, 6वां प्रश्न, और ये 7वां प्रश्न।
तो ये 7 प्रश्न है इसमें 13.3 में। तो अब इनके हम सॉल्यूशंस लेके आएंगे, इनको सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज रहेगी हमारी आज की 1 से 7 प्रश्न 13.3। तो ये हम स्टार्ट करने लेके आ रहे हैं 13.3 एक्सरसाइज 1 से 7 प्रश्न। एक्सरसाइज 13.3 में पहला प्रश्न इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न चैप्टर 13 सांख्यिकी एक्सरसाइज 13.3। तो आज हमारी एक्सरसाइज 13.3 रहेगी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता हैं, यानी कि हमें N 68 उपभोक्ताओं के बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनकी तुलना कीजिए। मासिक खपत इकाइयों में उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है। तो यहाँ हम देखेंगे 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145, 165, 165 से 185, 185 से 205। इधर 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो यह हमारी पहले प्रश्न की स्टेटमेंट है, इसको नोट करें। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता बंटन सारणी हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको देखेंगे। संचयी बारंबारता बंटन सारणी के लिए मासिक व्यय और F यानी कि हमारा उपभोक्ताओं की संख्या, और ये रहेगी हमारी CF। इसको देखेंगे और ये हमारी इसमें अब जुड़ता चले जाएगा। 4 में 5, 9, 9, 13, 22, 22 और 20, 42, 42, 14, 56, 56 और 8, 64, 64, 4, 68। जैसे यह 9, 5, 4, 4, 9, 22, 42, 56, 64 और ये 68 आपस में जुड़ते चले गए। तो आगे बढ़ते हैं। इस सारणी को देखने के बाद सारणी के ही प्रयोग से हम निकालेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट 13 एक्सरसाइज का N हमें 68 दिया था, तो 68/2 यानी कि 34 हो गया। इस कारण माध्यक वर्ग 125 से 145 यानी 34 आया है। तो 34 के लिए एक बार टेबल को देख लेंगे। तो 34 हमारा किस में आएगा, 42 वाले इसमें। तो इसके लिए हमारी L यहाँ पर 125 हो जाएगा, F हमारा 20 रहेगा और CF हमारा 22 रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। H हमारा 20 रहेगा सारणी में से। आगे बढ़ते हैं। वर्ग हमारा 125 बनता है। L 125, H 20, CF 22 और F हमारा 20। या निम्न वर्ग सीमा माप संचय बारंबारता 12। अब हमें माध्यक का सूत्र का प्रयोग करना। सबसे पहले हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक का सूत्र L बराबर है H N/2 CF अपॉन में F। तो 125 L का वैल्यू 20, H है 68/2, N/2 है हमारा, CF हमारा 22, 20 ये। तो 125, 20 ये 34 घटा 22 करेंगे आगे बैलेंस। तो 68 को 2 से भाग देंगे, 34 घटा 22 और गुना 20। तो ये 34 घटा 22 आएगा हमारा, 20 से 20 कट जाएगा 12। तो 125 और ये 12 जोड़ के आएगा आंसर हमारा 137। तो माध्यक दिए गए बंटन के माध्यक हमारा 137 इकाई है। तो इस प्रकार हमारा माध्यक आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम बहुलक करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट में है, क्वेश्चन फर्स्ट ही हमारा रनिंग में है। 13.3 एक्सरसाइज। बहुलक के लिए अब यहाँ F1 तो 20 है, F2 14, F0 30, L हमारा 125, S 20 है। और बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 गुना में H और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो ये 20 है हमारा। तो L 125, F1 20, और ये 20 का वैल्यू है F1 का, F0 13 है यहाँ पर, H हमारा 20 है, 2F 2 गुना 40 हो जाए, 2 गुना 20 40, F 13 और F2 की जो वैल्यू है, F2 की वैल्यू इधर से देखेंगे, ये हमारी 14 है। तो बैलेंस करेंगे 20 घटा 13 7, और 7 में गुना किया 20, 40 घटा 13, इसको बैलेंस करेंगे माइनस 27, तो ये 13 आएगा। और 125 13 से इसका एलसीएम टेकिंग कर लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद ये आया 1625, 13 से गुना किया है 140, तो ये 1765 बटे 13, तो ये आया हमारा 135.76। तो दिए गए, इसलिए दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना है 135.76। अब इसका माध्यक हो गया, बहुलक हो गया। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं पहले प्रश्न का माध्य। तो माध्य निकालेंगे पहले प्रश्न में ही 13.3 में। तो माध्य किस प्रकार निकलेगा, तो माध्य देखते हैं इसको। तो माध्यक देखते हैं। माध्य का लास्ट में हमने बताया था 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक जमा 2 माध्यक। तो 2 माध्यक को इधर ले जाएंगे इसको, तो 3 माध्यक यानी माध्यक बड़ा होता है, उसमें से घटा देंगे बहुलक को। तो माध्यक 3 गुना 137, ये 411, और बहुलक 135 घटा 76, तो ये आएगा 275.24 हमारा माध्यक जो निकालना है। तो ये हमारा बैलेंस करके इसका हमारा आएगा माध्य। ये माध्य क्या है, माध्य। तो हमारा माध्य इस प्रकार आ जाएगा, क्या है ये माध्य, क्योंकि यहाँ भी माध्य ही था 2। तो इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया है। तो देखेंगे, अतः माध्य हमारा 137.762 आएगा 2 से भाग देने के बाद। इसको हम 2 से भाग भी देंगे, जो वैल्यू आएगा 137.762। तो आंकड़ों का जो माध्य आएगा 137.62 है। 275 को 2 से भाग दे करके ये हमें प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। 13.3 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो और x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे माध्यक हमें दिया हुआ है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। वर्ग अंतराल देख लो आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता जो सारणी है यानी f जो हमारा चल रहा है 5x 20 15y, इनका जोड़ 60 है यानी 60 है। अब क्वेश्चन 2 हम करना जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 यानी 13.3 का। क्वेश्चन 2, इसमें x और y का मान निकालना है। एक्सरसाइज हमारी है 13.3। वर्ग अंतराल इस प्रकार है, बारंबारता ये दिया है। अब हमें बनानी थी CF और ये हमारी F।
तो अब इनमें जोड़ते चले जाएंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 + x, और 5 + x को 20 में जोड़ेंगे। ये यहाँ 20 नहीं होगा, तो 5 + x को 20 में जोड़ेंगे इधर से। ये 5 + x 25 + x, 25 + x 40 + x, और फिर 40 + x को करेंगे तो 40 + x + y, और 5 और आ जाएगा 45x + y। इस प्रकार है। n हमारा 60 है, तो इसलिए 45x y बराबर आ जाएगा 60। x + y 45 को इधर लाएंगे, घटाएंगे, तो x + y हमारा कितना होगा? 15। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। मान लेते हैं x + y का जो वैल्यू है कितना है? 15। तो यहाँ से मार्जक 28.5 है, मार्जक वर्ग का 20 से 30 है, इसलिए L 20, F 20 और CF हमारा आ रहा है 5x + y, H है 10। सूत्र का प्रयोग करेंगे। मार्जक L बराबर है n/2 - CF/F गुना में H। तो वैल्यूज रखते हैं, आगे बढ़ते हैं इनको। मार्जक हमारा 28.5 है, और 20 हमें दिया था। L हमारा 20 है, n/2 60 का 30 हो गया, -5x, ये हमारा CF है, ये हमारा CF की वैल्यू हो गया। ये n का था, H हमारा 10 और F हमारा 20। तो 30 - 5 25 - x, और ये बटे में 2, तो 20 इधर जाएगा, तो 28.5 में से 20 8.5, ये 25 - x बटे 2 कंटिन्यू चल रहा है। बैलेंस करेंगे, 2 इधर आर पार गुना होगा, तो ये हमारा 17 आ जाएगा। 25 से 17 इधर जाएगा, इसको भी बैलेंस करेंगे। x का जो वैल्यू है वो हमारा 8 आएगा बैलेंस करने के बाद, तो 25 से जाएगा 17, तो घटा 25 और 17, तो -x और बराबर -8 ही आएगा। तो माइनस से माइनस को बैलेंस कर देंगे, तो x का वैल्यू हमारा 8 आ गया। इस प्रकार जो समीकरण हमने माना था x जमा y, तो उसमें हमने x का मान 8 रख दिया, और y तो इधर 15 में से 8 आएगा, तो y का मान हमारा 7। तो इस प्रकार, इसलिए x का वैल्यू कितना आया? 8, और y का वैल्यू आया 7। तो क्वेश्चन 2 13.3 एक्सरसाइज का भी हमारा हो चुका है। इसमें हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। x 8 है और y 7। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। (13.3 एक्सरसाइज में हमारा प्रश्न नंबर 3, इसको देखने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, और परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो ये आयु वर्षों में है, इधर यहाँ हमारी आयु वर्षों में है, 20 से कम से लेकर 60 से कम। और ये पॉलिसी धारकों की संख्या जो बारंबार 2 से लेकर 100 तक है। तो n हमारा 100 रहेगा पॉलिसी धारक। कंडीशन है हमारी 18 से उससे अधिक हो और 60 से कम। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टेटमेंट नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन 3 की एक बार स्टेटमेंट आप नोट करेंगे। इसका हमें जो निकालना है, इसमें माध्यक परिकलित करना है। देखते हैं। वर्गंतराल 20 से कम से लेके 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये हमारा F रहेगा। ये हमारा CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता के लिए। अब हमें 2 से 4 जोड़ेंगे,
2 से 4 जोड़ेंगे 6, 6 और 18 जोड़ेंगे 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 11 89 89, 89 3 92, 92 6 हमारा 98, 98 और 2 100। इस प्रकार इनको कंटिन्यू जोड़ते चले जाएंगे। एन हमारा 2/n/2 है तो 100 का 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब मार्जक वर्ग वगैरह हम निकालते हैं। मार्जक वर्ग इसमें 45 से 40 हो गया। मार्जक वर्ग ये हमारा रहेगा इसमें 45 से 40 और एल हमारा 35 आ जाएगा यहाँ। सी एफ हमारा ये रहेगा, एल हमारा 35 रहेगा, एच हमारा 5 रहेगा और सी एफ ठीक वर्ग से पहले ये हमारा सी एफ रहेगा 45, ये 45 है। एफ हमारा 33 है, एच हमारा 5, एल 35। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वेश्चन 3 में। इधर देखेंगे ये हमारा एल 35 है। मार्जक का जो सूत्र होता है एल प्लस एच n/2 माइनस सी एफ 35 है। एच हमारा 5 और n/2 50 घटा 45 सी एफ और एफ हमारा 33 है। तो आगे बढ़ते हैं, मार्जक निकालते हैं। तो 35 एल का वैल्यू और बैलेंस करेंगे 50 में से 45 5 एच का था, 5 5 25 बटे में 33 यहाँ और फिर 33 से एलसीएम टेकिंग करके 11 से 55 और 25 और 11 से 55 25 1180 33 से इसको काट देंगे तो हमारा आएगा 35.76। अतः माध्यक उम्र 35.76 वर्ष है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 भी सोल्व हो गया है। तो एक बार इसको हम देख सकते हैं क्वेश्चन 3 को। स्टेटमेंट देख लें आप इसकी, क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट रही है हमारी इसकी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के। ये सॉल्यूशन रहा है हमारा इसका। क्वेश्चन 3 इस प्रकार हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या कहता है एक बार देखते हैं। 13.3 एक्सरसाइज में एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाइयाँ हमारी mm में दी गई हैं। यहाँ से इधर 118 से 126, 127 से 35, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। पत्तियों की संख्या जो है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 है। तो इसको देखेंगे हम। इस प्रकार से है हमारी पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, हमें माध्यक निकालना। संकेत दिया है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग अंतरालों का सतत मान है। तो तब ये 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 171.5, 1 से 180.5 में बदल दिए जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इस प्रकार है।
लंबाई mm में है, पत्तियों की संख्या ये हमारा f, ये हमारा f रहेगा, ये हमारा ये f रहेगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचय बारंबारता, यानी कि 3 से 5 में जोड़ेंगे इधर 8 आएगा, 8 से 9 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और 29 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, और 38 में फिर 2 जोड़ेंगे 40। तो यह हमारी टेबल रहेगी क्वेश्चन 4 की। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। n हमें 40 दिया है, n माध्य का यानी n 40, तो 2 से भाग दे के यानी 2 से 20 आएगा। माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5। L हमें 144.5 निम्न सीमा है, H हमारा 9 है, CF हमारा 17 संचयी बारंबारता, F हमारा 12 है। तो एक बार टेबल से आप देख सकते हैं। तो L हमारा ये है, बारंबारता हमारी F 12 है, CF ठीक इसके पिछले वाला ये रहेगा, और F हमारा H की वैल्यू जो रहेगी वो हमारी इस प्रकार रहेगी, इसमें 9 रहेगा अंतर वर्ग माप। आगे बढ़ते हैं। माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF F और H गुना में है 144.5, और L का वैल्यू है 20, n/2 है, CF 171 और F 12 और N हमारा H है। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आगे। तो 144.5 एजिटी है हमारा L, और ये 20, CF हमारा 17 है, ये इसको ध्यान रखेंगे, हम मिस्टेक है। तो 20 घटा 17 हमारा आएगा 3, और ये 12 गुना में 9, तो इसको 3 चौक 12 काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9/4। इसको बैलेंस करेंगे, 4 से एलसीएम टेकिंग करके 578/9, और 4 से इसको भाग दे देंगे, ये आएगा हमारा 146.75। अतः माध्यक की जो लंबाई है वो 146.75 mm है। तो एक बार क्वेश्चन 4 जो हमारा समाप्त हो चुका है उसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन 4 को दोबारा ध्यान से देख लें। स्टेटमेंट क्वेश्चन 4 का ये दिया गया था, ये देखिए क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट। आगे बढ़ रहे हैं, इसका यह सॉल्यूशन रहा। और यह इसका आंसर आया। अतः माध्यक की लंबाई 146.75 mm है। क्वेश्चन 4 इस प्रकार हमारा हो चुका है। आगे बढ़ने क्वेश्चन 5 की और एक्सरसाइज हमारी रहेगी 13.3। इसमें हम पाँचों क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 इस प्रकार है। निम्नलिखित सारणी 499 लैंपों के जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। तो n हमारा इसमें 400 रहेगा। जीवन काल जो आवर्स में है यानी घंटों में है 1500 से लेकर 5000 तक का है। लैंपों की संख्या 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट नोट करेंगे। अब चलते क्वेश्चन 5 के हल यानी सॉल्यूशन की ओर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं 1500 से 2000
2,000 से 2,500, 2,500 से 3, 3,000 से 5, 3,500, 3,500 से 4,000, 4 से 4,500 और 4,500 से 5,000। एफ जो हमारा ये 14 से लेकर 48 है, और सी एफ हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 14 में 56 को जोड़ेंगे 70 आएगा हमारा। 14 से स्टार्ट करते हैं, और 70 में 60 को जोड़ेंगे तो 130, 130 में 86 तो 216, 216 में 74 तो 290, 290 में जोड़ेंगे 62 को तो 352, 352 में 48 जोड़ेंगे तो हमारा 400। आगे बढ़ते हैं। एन हमारा 400 है तो 2 से भाग दे के n/2 हमारा 200 आएगा। माध्यक वर्ग 3,000 से 3,500 है। एल हमारा 3,000, निम्न सीमा एच 500 वर्ग सीमा, सी एफ 130 संचय बारंबारता, एफ हमारा 86। तो एक बार सारणी में दिखा देते हैं। एफ हमारा 86 है और इसकी 3 हमारा 1000 हमारा एल आ जाएगा, और एच हमारा 500 हो जाएगा, और ठीक वर्ग पहले की जो सी एफ है, सी एफ हमारा 130 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो माध्यक का जो सूत्र है एल इंटू में एच, एल प्लस एच n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। इनके मानों को रखते हैं। एल का मान 3,000 और एच 500, n/2 200, और सी एफ 130 और ये एफ 86। कैलकुलेट करते हैं आगे। तो 200 से 130 घटा करके 70, और ये 500 और 70 की गुना करेंगे तो 35,000 और 86 का एलसीएम टेकिंग कर लिया, 3,000 में गुना होगा 2,58,000 प्लस में 35,000 और डिवाइडेड बाई 86। और ये बनेगा 2,93,000। तो 86 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 3,406.98। अतः नियान लैंपों की माध्यक जीवन काल 3,406.9 घंटे है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 ही हमारा हो गया। एक बार इसको देखिए। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट थी। हमने सारणी बनाई बारंबारता बंटन, जिसमें हमने इसके लिए संचयी बारंबारता को निकाला है। उसके बाद ये आंसर हमने यहाँ कैलकुलेट किया वैल्यूज को पुट करके इसके सूत्र में। क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट इस प्रकार है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन की निर्देशिका से 100 कुलनाम यानी सरनेम्स कुलनाम के लिए दिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। तो ये हमें अक्षरों की जो संख्या है वो दी हुई है। इधर 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 कुल नामों की संख्या यानी कि सरनेम्स का 6, 30, 40, 16, 4, 4 ये वैकेंसी दी हुई है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुलनाम में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी साथ ही कुलनामों में बहुलक भी ज्ञात कीजिए। माध्यक भी निकालना है, माध्य भी और बहुलक भी, तो तीनों चीज़ों को हमें इसमें निकालना, फाइंड आउट करना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के हल की। तो सारणी इस प्रकार है। वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा एफ हो गया है, ये हमारी सी एफ संचय बारंबारता कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, एक ये निकालते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे 6 से 30 36
इधर 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100। n हमें 100 दिया तो n/2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 से भाग देंगे 50। तो माध्यक वर्ग 7 से 10 है। इधर f हमारा 40 और l हमारा 7 हो जाएगा, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले 36 हमारा CF हो जाएगा, और h का जो h है हमारा वो अंतर चल रहा वर्ग में 3। तो यहाँ से देखेंगे तालिका से, तो इसी कारण माध्यक 7 से 10 है। L हमारा 7, H हमारा 3, बारंबारता F 40 है, संचयी बारंबारता CF 36 है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। माध्यक L प्लस में H इंटू में n/2 माइनस CF अपॉन में F। L हमारा जो आ रहा है वो 7 है, H 3, n/2 50, CF 36 और F हमारा 40। बैलेंस करेंगे, 50 से 36 घटा करके 14/40 और 3 बाहर है, तो 14 3 42 बटे हमारा 40। 40 एलसीएम करेंगे, 40 से 7 280 प्लस 42, तो ये आएगा हमारा 322। इधर देखेंगे तो 7 प्लस 3, 14 से 3 को गुना करेंगे 42, 42/40, तो 40 से एलसीएम, तो 40 से 280 प्लस 42 यानी कि 322/40, और ये भाग दे के आएगा 40 से 8.05। तो इसलिए कुल नामों को माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों की माध्यक अक्षरों की संख्या आ रही है 8.045। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट बहुलक। L हमारा 7 है, H हमारा 3 है, F1 40, F0 F0 30 और F2 16। तो इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं। बहुलक का सूत्र मोड का L H इंटू में L प्लस H इंटू में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L का वैल्यू 7, H 3, F1 40, F0 30, 2 गुना 40 आएगा F1, ये 30 F0 और ये घटा 16 इसका F2 का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 40 से घटा करके 10 और 2 से 40 80 और 30 और 16 46, 30/34, 34 का एलसीएम टेकिंग 238 प्लस 30, तो ये आएगा 268 से 34 को भाग देंगे, तो इसलिए कुल नामों का बहुलक है 7.88। इस प्रकार ये आ चुका है। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट भी हो गया बहुलक। अब चल रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, माध्य निकालने के लिए। माध्य के लिए 1 से 4, 4 से 7, 7 से ये FI निकालेंगे। FI हमें दिया, XI निकालते हैं। 1 से 4 को जोड़ेंगे 5, 2 से भाग 2.5, 4 से 7 11 जोड़ेंगे, 2 से भाग 5.5, 10 7 10 17, 2 से भाग 8.5, 10 और 13 23, 2 से भाग 11.5, 13 से 16 29, 2 से भाग 14.5, 16 और 19 25, 2 से भाग 16 और 19 सॉरी 13 और 16 29 आया, 2 से भाग 14.5, 16 और 19 आएगा 35, 2 से भाग 17.5। अब FI और XI की मल्टीप्लाई 6 से 2.5 को गुना करेंगे 15, 30 से 5.5 165, 40 से 8.5 गुना करेंगे इधर, तो ये 340, 16 से करेंगे 11.5 को 184, 4 से 14.5 को 184, 4 से 17.5 को करेंगे, ये हमारा आएगा 70। तो 4 से 14.5 को एक बार करेंगे तो 14, इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। यहाँ पर जो गुना आई है ये मिस्टेक है। 4 से 4 करेंगे 14.5, 14.5 को आप 4 से कीजिए गुना, तो ये आएगा हमारा 4 पंजे 20 और 14 चौका 56 यानी 58, ये हमारा 58 आएगा। तो आप एक बार देख लेंगे, यहाँ पर आएगा 58। 4 से गुना करने पर कितना आता है इधर 58, 184 नहीं। इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा आएगा 832।
तो माध्य सम्मेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन 832 100 तो 8.3। तो यहाँ पे बस मिस्टेक थी, इसकी गुना चेक करेंगे 14 से 14.5 की 58 आप कर लीजिए, इसमें मिस्टेक है। तो माध्य हमारा सम्मेशन एफ आई एक्स आई और सम्मेशन एफ आई 100 से डिवाइड करके कुल नामों का जो माध्य है 8.32 है। इस प्रकार क्वेश्चन 6 भी हमने कर लिया है। इसमें तीनों चीज़ों को ज्ञात करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन था ये। पहले हमने माध्यक निकाला, फिर बहुलक निकाला है, उसके बाद माध्य निकाला है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी कि यहाँ पर जो 4 और 14 की मल्टीप्लाई हुआ ये 58 आएगा, 58 आना है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। एक्सरसाइज 13.7 का अंतिम क्वेश्चन 7 हमारा इस प्रकार रहेगा। इसको देखेंगे, स्टेटमेंट देखिए। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। तो विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है, हमें निकालना है माध्यक। तो भार किलोग्राम में है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 55, 60 से 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। विद्यार्थियों की संख्या जो F 2 3 8 6 6 6 3 2। तो आइए क्वेश्चन 7 के स्टेटमेंट को नोट करते हैं। विद्यार्थियों के माध्यक भार हमें ज्ञात करना। 30 विद्यार्थी, N हमें दिया हुआ है। करते हैं स्टार्ट। तो ये CF की F है हमारा, ये CF निकालेंगे यहाँ से संचय बारंबारता। तो 2 से 3 को जोड़ेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। इस प्रकार क्वेश्चन 7 की टेबल संचय बारंबारता तैयार हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 वैल्यूज को पुट करते हैं। n का जो वैल्यू है 30 है, तो 30/2 n/2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ा 15। इस कारण माध्यक वर्ग जो 55 से 60 है, निम्न L1 55 से 60 है, तो L हमारा यहाँ L1 की वैल्यू आएगी 55। क्या आएगी? 55, केवल 55 ये रहेगी, ये वाली। वर्ग माप इनका अंतर 5 है, वर्ग माप 5 आ जाएगा। बारंबारता हमारी 6 आएगी और संचयी बारंबारता CF 13। अब माध्यक में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एक बार सारणी में देख लें तो CF हमारा 6 आया है, ये हमारा L यहाँ से 55 है, F हमारा 6 है और 13 हमारे CF है। इधर H हमारा 5 चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं सारणी में। तो माध्यक का सूत्र होता है L + H और n/2 - CF अपॉन में F। L हमारा 55 है, L हमारा यहाँ पर 55 है, इधर H हमारा 5 है, n/2 30/2 यानी 15, CF 13 आ गया, F हमारा 6 है, 15/13 करेंगे तो 5 से 2 गुना 10 हो जाएगा, 6/10, 6 से एलसीएम टेकिंग 330/10 340, 6 को भाग देंगे 56.67।
तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 56.67 हमारा है विद्यार्थियों का माध्यक भार। तो 6 से भाग देने के बाद 340 को आता 56.67। तो क्वेश्चन 7 विद्यार्थियों का माध्यक भार आया 56.67, जिसको हमने सोल्व कर लिया। एक बार इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 इस प्रकार रहा है हमारा, ये इसकी स्टेटमेंट थी। इसके लिए हमने एक सारणी बनाई है। सारणी के बाद हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। ये इसका सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन 7 का, और अंत में इसका आंसर आया विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 7 को सोल्व कर लिया है एक्सरसाइज 13.3 में। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 सांख्यिकी एक्सरसाइज 13.3 में इसके उदाहरण 7, 8 और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता और एक्सरसाइज 13.3 के 1 से 7 प्रश्नों को सोल्व किया है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 13 सांख्यिकी और एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू। आर के शर्मा मैथ क्लासेस इसी प्रकार आगे भी नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें। थैंक्स और धन्यवाद।